हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम ये देखेंगे क्या रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। क्या रिलेशनशिप होता है अभी आपको पता ही होगा क्या रिलेशनशिप है। देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्हाट, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड पावर एंड इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो रिसोर्सेज देखते हैं पहले कि किस तरीके से जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे एनवायरमेंट से रिसोर्सेज लेता है। Exchange of resources. It takes resources like man, money, machine, and material from its environment, and at the same time provides what product or services to this society, any environment. Exchange of resources में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, वो क्या लेगा? इनपुट लेगा। इनपुट यानी ह्यूमन रिसोर्स हो गया। इनपुट लेगा या ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर जो भी है वो लेगा। वो कहाँ से लेगा? उसको कहाँ से मिलेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंट से मिलेगा। तो यही होता है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड देखते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि कंपनी कौन चलाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, पर टेक्निकली कंपनी कौन चलाता है? कस्टमर्स चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? क्योंकि हमें कस्टमर्स के जो नीड है, डिमांड है, प्रेफरेंसेस है, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट को डेवलप करना है। ठीक है, तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इज गाइडेड बाय कस्टमर। ठीक है, बाय बाय इंफॉर्मेशन। तो कस्टमर गाइडेड बाय हूम, कस्टमर्स। तो ये कस्टमर है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है, ये कहाँ से है? ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से मिलती है? हमें एनवायरमेंट से मिलती है। तो यही होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन्फॉर्मेशन ले ली अपने कस्टमर्स, उनके नीड प्रेफरेंसेस के बारे में। कहाँ से? कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टेक इन्फॉर्मेशन एज अ प्रोडक्ट डिमांड, प्रोडक्ट का डिमांड, कस्टमर प्रेफरेंसेस, कॉम्पिटिटर इन्फॉर्मेशन, मार्केट ट्रेंड एक्सेट्रा फ्रॉम मार्केट। तो इन्फॉर्मेशन ले ली एक ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट से, ये सारी। एंड एट द अदर एंड इट गिव्स इन्फॉर्मेशन लाइक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट ऑफर, अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा टू द इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली अगर वो सारी डिमांड, जो कस्टमर की डिमांड है एक प्रोडक्ट के लिए, वो इन्फॉर्मेशन अगर वो ले लेता है, फिर वो प्रोडक्ट डेवलप करेगा। प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद वो क्या करेगा? ऑब्वियसली उसके प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देगा सोसाइटी को, एनवायरमेंट को देगा उसका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर वो कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन लेता रहेगा, बराबर से वो कस्टमर्स के फीडबैक को रिस्पॉन्स करेगा, तो उससे क्या होगा? वो बराबर प्लानिंग कर पाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बराबर से प्लान कर पाएगा फ्यूचर के लिए, और बराबर पॉलिसी मेकिंग कर पाएगा। ठीक है, बराबर से पॉलिसी बना पाएगा। एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंसेस हम देखते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंसेस, अगर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंसेस के बारे में, तो पावर से क्या मतलब है आपका? पावर से क्या मतलब है कि पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, जो भी पॉलिसीज होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कौन इंपोज करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन पे? एनवायरमेंट से इंपोज होता है। गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो वो इंपोज करेगी पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन बिजनेस। तो ये हो गया पावर। क्या हो गया? पावर हो गया। अभी इन्फ्लुएंसेस भी गवर्नमेंट इंपोज करेगी। कैसे करेगी? अभी पहले रीडिंग ले लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। Power is exercised by government in form of regulation, taxation, acts, etc. Organization also influences its environment to some extent. मतलब कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन भी इन्फ्लुएंस कर देती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को या एनवायरनमेंट को, especially when organization gets power of monopoly, it influences its environment to a great extent. ठीक है, इसको समझते हो। जैसे कि समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी? पावर इंपोज करेगी इस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। पावर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पॉलिसीज, टैक्सेशन, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशन बोल दे। रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब क्या है? पावर से। कौन इंपोज करेगा? गवर्नमेंट। किस पे? ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, पर ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्रेसिव है, जैसे ये एग्रेसिव है, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? एग्रेसिव है। जैसे कि मान लो एग्जांपल मैं लूँ तो रिलायंस है। जैसे कि रिलायंस में भी जियो बात कर लेते हैं। जियो है, तो जियो जब आया तो इसने डायरेक्टली कहाँ पे इम्पैक्ट बताया? अपना एनवायरनमेंट पे। मतलब ये इतनी बड़ी कंपनी थी, अग्रेसिव कंपनी थी रिलायंस, कि वो कंपनी भी इन्फ्लुएंस कर सकती है एनवायरनमेंट में। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट ही इन्फ्लुएंस करेगा हमेशा ऑर्गेनाइजेशन पे। ऐसा नहीं होता है। जो अग्रेसिव कंपनी होती है, जैसे कि रिलायंस जियो है, तो उसने इम्पैक्ट किया था, इन्फ्लुएंस डाला था एनवायरनमेंट पे। ये तो एक हो गया बात कि अग्रेसिव कंपनी, ऐसा लिखा है ना इसने, टू सम एक्सटेंट। सम एक्सटेंट का मतलब यही हो गया कि कभी कभी
जो ये कंपनीज होती है एग्रेसिव कंपनी, वो भी कभी कभी अपना इन्फ्लुएंस बता सकती है एनवायरनमेंट पे। तो ये अफेक्ट करती है ना। अभी एग्रेसिव कंपनी है तो इसकी जो ये जो पॉलिसीज है कभी कभी इनको भी मतलब इनको भी अवॉइड कर सकती है एग्रेसिव कंपनी, कुछ ऐसा एक्शन ले ले। ठीक है, तो एग्रेसिव जो कंपनी होती है ये भी कभी कभी इम्पैक्ट करती है एनवायरनमेंट पे, इन्फ्लुएंस डालती है एनवायरनमेंट पर। और दूसरा होता है मोनोपोली। मोनोपोली मोनोपोली मतलब क्या हो गया? मोनोपोली मतलब इनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है एनवायरनमेंट में या मार्केट में, इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मान लो रेलवे मान लिया मोनोपोली, रेलवे में तो एक ही है रेलवे, तो ये भी इन्फ्लुएंस करेगा डायरेक्टली, एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस के बारे में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक इस चैप्टर का सबसे लेंथी टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने कहा था बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को हम आगे जाके देखेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। दो कंपोनेंट्स में बताए थे, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के आपके कोर्स में बताया कि ये माइक्रो एनवायरनमेंट भी इसे कहा जाएगा, और एक्सटर्नल को हमने मैक्रो एनवायरनमेंट बताया। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर। वैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। एक एक डायग्राम है, उसके जरिए हम समझते पहले तो इसको। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्म हो गई, ऑर्गेनाइजेशन मान लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया अपना ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया बीच में। ठीक है, ये फर्म हो गई, और ये हो गया सब्सटीट्यूट, सप्लायर हो गए, राइवल्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स मान लो इसको, कॉम्पिटिटर्स हो गए, न्यू एंट्रेंट हो गया, बायर हो गए, सेलर हो गए। ठीक है, तो ये जो कस्टमर्स है ये सब आ गए, तो ये सब पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ये जो डार्क ग्रे वाला दिख रहा है आपको एरिया पूरा, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, या इसको इमीडिएट एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, इमीडिएट एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको डार्क ग्रे वाले को हम इमीडिएट एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। और ये जो बाहर दिख रहा है लाइट ग्रे वाला, ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पर लेजिस्लेशन आ जाता है, रेगुलेशंस आ जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब सोसाइटल वैल्यू होगी, लाइफस्टाइल होगी लोगों का, पॉपुलेशन हो गया, डेमोग्राफी हो गई, ये सब आ जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक मतलब समझने के पर्पज से आपको बताता हूँ। आपके कोर्स में ऐसा कुछ होगा नहीं, तो आपको जैसा मैंने ये बताया इसी तरीके से हमें फॉलो करना है कि माइक्रो इज द इंटरनल एनवायरनमेंट और इंटरनल का मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट हो गया है। ठीक है, अभी आपको नोट बता दो, ये एग्जाम में आपको इसको यूज नहीं करना है, इसको सिर्फ समझने के पर्पज के लिए मैंने बनाया। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है मैंने बताया आपको, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उसमें इसके दो कंपोनेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी इंटरनल एनवायरनमेंट में जहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारा फुल कंट्रोल होता है, तो वहाँ तो हमारा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसी में तो अपना फुल कंट्रोल होगा। जो माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है वो स्पेशल, मतलब हमें क्या होता है माइक्रो एनवायरनमेंट बेसिकली है ना, एक एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो इसी का हिस्सा होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ही हिस्सा होता है माइक्रो एनवायरनमेंट। हम अभी अपने कोर्स के हिसाब से क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों सेम है, पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो एनवायरनमेंट भी आता है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे कि कस्टमर हो गए, क्योंकि इसके कस्टमर पे अपना क्या पूरा कंट्रोल थोड़ी होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है पर पार्शियल कंट्रोल होता है। मार्केट हो गया, इंटरमीडिएट्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इनके ऊपर अपना पार्शियल कंट्रोल होता है, ना कि अपना फुल कंट्रोल होता है। जो फुल कंट्रोल होता है उसी को हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक अपना ऑर्गेनाइजेशन आता है। ठीक है, अब ये सारी बातें यहाँ पर नहीं आती है, पर इसको हम सिर्फ समझ रहे हैं, एग्जाम में इसको यूज नहीं करना है। एग्जाम में अगर कोई पूछे तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट है, तो हमें सारे बताने हैं, ना कि सिर्फ ये बताना है, हमें सारे बताने हैं। कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इंटरमीडिएट्स, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये सारे होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। और मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, बेसिकली पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेसिकली होता है, पर हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है ऐसा। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट किस में बोलेंगे हम, यहाँ पर अपना पूरा कंट्रोल, और पूरा कंट्रोल हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, यहाँ पर अपना पार्शियल कंट्रोल होता है, यह सारी जगह पे अपना पार्शियल कंट्रोल होता है, जो पार्ट होता है माइक्रो एनवायरनमेंट का। आप समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, हमें एग्जाम में इसी तरीके से यूज करना है। ठीक है, हमें ये वाला फॉलो नहीं करना है, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, कि क्या होता है।
ये भी हमने बता दिया। तो आज की क्लास में हमने यही देखना है और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में देखेंगे, कस्टमर के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे, सबके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ये जो ग्लोबल और डेमोग्राफी है यहाँ पर इसका एक इंडिविजुअल क्लासेस बनेंगे इन दोनों के, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे पॉइंट कवर कर लेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में हम ये पॉइंट कवर कर लेंगे, फिर इसका एक अलग क्लास और इसका एक अलग क्लास देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।